जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की। दूसरी खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल पर एएसआई के जवाब से जुड़ी है। तीसरी खबर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी से जुड़ी है और आखिर में खबर अयोध्या कांड से जुड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को जोरों शोरों से चलाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में अब तक 7 लाख से अधिक नए सदस्य बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी के सदस्यता अभियान को ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका पोस्टर लॉन्च किया। साथ ही सभी बूथों के लिए सदस्यता किट भी जारी कर दिया है। इस बारे में बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि अच्छे और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना भी है। महेंद्र भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान प्रदेश में संगठन को और मजबूत करेगा और उन्होंने बताया कि पार्टी हर क्षेत्र में अच्छे और समर्पित कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। भट्ट ने आगे कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी सदस्यता अभियान को नए आयाम तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का फोकस न केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर है बल्कि सभी वर्गों और समुदाय से अच्छे कार्यकर्ताओं को शामिल करने पर भी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 सितंबर से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बारी बारी से सदस्यता ली। उत्तर प्रदेश में उसके अगले ही दिन 3 सितंबर को यह अभियान शुरू हुआ था। आपको बता दें कि भाजपा ने सांसदों से लेकर विधायक, मेयर से लेकर पार्षद और तमाम पार्टी की इकाइयों के पदाधिकारियों को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी इस अभियान को गंभीरता से चला रही है। वहीं प्रदेश मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम से हर जिले में रिपोर्ट ली जा रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मुहिम को गति देने में जुटे हैं। बीते दिनों इस अभियान को तेज करने के लिए विशेष तौर पर अभियान भी चलाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताजमहल में व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ताजमहल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो का हवाला देते हुए 8 सवाल पूछे थे और कहा था कि सरकार ताजमहल का रखरखाव करने में सक्षम नहीं है और विभाग निष्क्रिय है। जिसके बाद एएसआई ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए सवालों का जवाब दिया है। ताजमहल को लेकर पिछले कई दिनों में अलग अलग वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ताजमहल से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। बारिश के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ताजमहल मुख्य स्मारक के सामने पार्क में पानी भरा होना दिखाई दिया था। इसके साथ ही ताजमहल पर पौधे उग आने का भी दावा किया गया था। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 पर्यटक ताजमहल परिसर में टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि ताजमहल के कलश में जंग लग रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। अब एएसआई ने अखिलेश यादव के पूछे गए सवालों का खुद जवाब दिया है। अखिलेश यादव का सवाल था कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जंग लगने होने की सूचना मिल रही है, जिस पर एएसआई ने जवाब में लिखा कि मुख्य गुंबद पर जंग लगे होने की सूचना गलत है। ताजमहल में पानी की कुछ बूंदें टपकना देखा गया जिसका समाधान किया जा रहा है। कोई गंभीर संरचनात्मक समस्या नहीं है। एएसआई ने आगे कहा कि मुख्य गुंबद नहीं बल्कि बाहरी दीवार पर पौधा उगाया था जिसे हटा दिया गया है। बारिश के मौसम में इस तरह के पौधे उगते हैं जिसे समय समय पर हटाया जाता है। ताजमहल परिसर में सालों का जल भरना क्षणिक है जो परिसर में बने कुओं और रिचार्ज पिटों के जरिए भूजल में समाहित हो जाता है। ये जल संरक्षण की एक विधा है, ना कि कोई समस्या। ताजमहल के अंदर पर्यटकों के लिए सुंदर वातावरण है, एक विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भ्रामक खबरों से किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ताजमहल के रखरखाव के लिए जो भी राशि खर्च की जाती है उसका समय समय पर ऑडिट होता है। अभी तक के ऑडिट में कोई शंका जाहिर नहीं हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में बन रही मस्जिद में देरी को लेकर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया, लेकिन वहां उसके निर्माण कार्य में देरी हो रही है। इकबाल अंसारी ने कहा कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि सरकार जो करती है अच्छा करती है। सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कुछ नहीं किया। अगर वो लोग ईमानदार होते तो अब तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम हो चुका होता। वहां जरूरत मस्जिद की नहीं है, वहां खेती होनी चाहिए और जो अनाज आएगा उसे हिंदू मुस्लिम में बांट देना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ साक्षात राम, हनुमान और अल्लाह सब देख रहे हैं। ये इस्लामिक कल्चरल भंग ना होता अगर ईमानदार होता। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका काम चंदा वसूलना था और मौज करना था, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण के लिए बनी 4 कमेटियों को भंग कर दिया है। जिन समितियों को भंग किया गया है उनमें प्रशासनिक समिति, वित्त समिति, विकास समिति, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मीडिया एवं संचार समिति शामिल है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने बताया कि 19 सितंबर को हुई IICF की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक फारूकी की अध्यक्षता में हुई थी। यह निर्णय विदेशों से चंदा एकत्र करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि मस्जिद निर्माण के लिए धनराशि जुटाने में आसानी हो सके। दरअसल इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया, इसीलिए विदेशी चंदा जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद नए स्थल पर मस्जिद निर्माण के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 को 2.77 एकड़ भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंप दी थी और मस्जिद के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थल पर 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। एक और जहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर लगभग बनने को तैयार है और इसी साल 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। वहीं मस्जिद निर्माण का कार्य फंड की कमी से रुका हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मामले में डीएनए रिपोर्ट हाईकोर्ट ने तलब की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डायरेक्टर फॉरेंसिक लैब की 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख रखी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने आरोपी मोहित अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। आरोपी ने जमानत याचिका में खुद को 71 साल का बुजुर्ग बताया है। आरोपी ने दावा किया है कि उसे राजनीतिक कारणों के मामले में फंसाया गया है और उसे कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी है कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है तथा पीड़िता नाबालिग है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डीएनए जांच की रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पूरा कलंदर क्षेत्र से बेकरी मालिक मोहित खान और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी इन दिनों अयोध्या की जेल में बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया था कि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। फिर मुख्य आरोपी मोहित खां और राजू खां का 6 अगस्त को डीएनए सैंपल लिया गया। इस सैंपल को पीड़िता के सैंपल से मिलाया जाएगा और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।